वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 पढ़ेंगे। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 एक हेडिंग के अंदर आते हैं जिसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट ना ही केवल सिटीज़न को बल्कि बोथ सिटीज़न एज वेल एज नॉन सिटीज़न को ये राइट्स देता है। मतलब अगर कुछ वायलेशन हुआ तो सिटीज़न एज वेल एज नॉन सिटीजन्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं जाके कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि ना ही ये केवल राइट्स स्टेट को मिलते स्टेट के अगेंस्ट है, बल्कि कोई एक पर्सन है अगर वो भी इसको वायलेट करता है तब भी ये राइट्स हमारे माना जाएगा कि हमारे राइट्स का उल्लंघन हुआ है। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 24 और 24 में ऐसा क्या है जो हमारे राइट जिसको हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में डाला है। तो आइए देखते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या डील करता है? ये बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। अब अगर आप इसकी ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप दो वर्ड्स को देखेंगे, एक है ह्यूमन बीइंग और दूसरा है फोर्स्ड लेबर। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में क्या क्या आता है? इसमें आता है कि जैसे इंसानों का, जैसे आदमी का, औरत का और बच्चों का जैसे ख़रीदना और बेचना होता है इल्लीगली। हम कई सारी मूवीज़ देखते हैं जिसमें बच्चों की ट्रैफिकिंग दिखाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो गलत है। दूसरी चीज़ है कि जैसे देवदासी सिस्टम चलता था पहले मंदिरों में, तो वो भी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आएगा। अब दूसरा जो आप नाम देखिए वो नाम है फोर्स्ड लेबर। अब ये फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है? इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके विल के अगेंस्ट, आपकी इच्छा शक्ति के अगेंस्ट आपसे कोई काम करा रहा है तो उसको हम फोर्स लेबर कहेंगे। जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा या आपने सुना भी होगा कि पहले ज़मींदारी सिस्टम चलता था। जिस ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था कि पीजेंट्स को ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और उनको उसके पैसे भी नहीं मिलते थे, और ज़्यादा काम कराया जाता था, कम पैसे दिए जाते थे। तो ये सारा एक बॉन्डेड लेबर में कैलकुलेट होता है और इसको हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूर। तो अगर आपसे ऐसा कुछ कराया जा रहा है तो ये भी एक फोर्स्ड लेबर के अंडर आएगा और ये आपके एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये। और आप जब न्यूज़पेपर में देखेंगे, अभी भी आप देखिए कोरोना टाइम पे लेबर लॉज काफ़ी न्यूज़ में है। अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो लेबर लॉज है उनका वायलेशन हो रहा अभी इस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में है। तो इसीलिए एक आवाज़ उठ रही है कि भाई हमारे आर्टिकल 23 का वायलेशन हो रहा है जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो ये कितनी बड़ी बात है जो न्यूज़ में आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक बन गई है। तो आप उस पर नज़र रखिए और देखिए कि कैसे वायलेशन हो रहा है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। हमने बोला कि अगर फोर्स लेबर मतलब आपके विल के अगेंस्ट काम कराया जा रहा है, लेकिन एक स्टेट के पास पावर है। क्या पावर है? स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस ऑन पीपल टू सर्व द नेशन। देश के हित में आप देश सेवा के लिए आपसे अनिवार्य कार्य या सेवा लिया जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का टाइम है तो स्टेट आपको या सरकार आपको कह सकती है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो सरकार आपको कह सकती है कि आपको फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाके अपनी सेवा देनी है, किसी भी तरीके की आप दे पाएंगे। कोई ऐसी ड्यूटी आपको असाइन करते हैं तो वो आपको ऐसा नहीं कि आपसे फोर्स लेबर कराया जा रहा है, और ऐसे टाइम पे ज़रूरी भी नहीं है कि आपको उस काम के लिए पेमेंट हो। और तो ये सारे कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 23 के जो आपको जानना ज़रूरी है। अब देखते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब इसका क्या मतलब है? ये कहता है कि जो चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज है उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। पर ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये हमारा आर्टिकल कहता है कि हर किसी एम्प्लॉयमेंट में उसको रोका नहीं जाएगा। मतलब जो हज़ार्डियस एम्प्लॉयमेंट्स हैं जैसे कि कोई माइंस में, तो उसमें आप बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर 14 साल से बच्चों का एम्प्लॉयमेंट किसी ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जो उनके लिए हानिकारक नहीं है, जैसे कि बॉलीवुड में आपने देखा, अपने हाउस बिजनेसेस में आपने कई बार देखा होगा, अपने घर के काम में ही बच्चे मदद कराते हैं, तो ऐसे काम में प्रोहिबिशन नहीं किया गया है। एक चाइल्ड लेबर एक्ट आया था 1986 में।
उस चाइल्ड लेबर एक्ट में भी जो ये हमारा फंडामेंटल आर्टिकल 24 है, उसकी जो प्रोविजंस है उसको स्ट्रॉन्ग करा गया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1996 जस्ट 10 साल बाद ही एक उन्होंने चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया। इसमें जो भी पर्सन पकड़ा गया कि उसने बच्चे को हज़ार्डियस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय किया है और जो कि 14 साल से कम के बच्चे को एम्प्लॉय किया है, तो उसको पनिशेबल ऑफेंस होगा और उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वो पेनल्टी इस फंड में जाएगी और इसी फंड से बच्चों के लिए एजुकेशन, उनके लिए और सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे काम किया जाएगा। ऐसी बहुत सारे एक्ट आए। 2006 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप बच्चों को एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि ढाबा हो गया, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, शॉप्स हो गए, फैक्ट्रीज़ हो गए, अब ये तो नॉन हज़ार्डियस है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है नॉन हज़ार्डियस में तो एम्प्लॉय करना है। लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप ढाबे पे, होटल पे बच्चों को आप एम्प्लॉय करें, ये भी अलाउड नहीं है। एक रीसेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट आया है 2016 में, जिसने काफ़ी चीज़ों को काफ़ी क्लियर कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर एज 14 साल से कम है तो आप कहीं भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते बच्चे को, चाहे वो हज़ार्डियस हो चाहे वो नॉन हज़ार्डियस हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा वैसे तो हमारा आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को तो हम एजुकेशन देनी पड़ेगी, कंपलसरी एजुकेशन हो गई, एक फंडामेंटल राइट हो गया, तो उनको एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते। दूसरा, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज दिया है कि 14 साल से 18 साल के बच्चे को हज़ार्डियस फैक्ट्रीज़, हज़ार्डियस एरिया में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाएगा तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो आपने देखा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो कि दोनों के दोनों एक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, एक या तो ट्रैफिकिंग हो या फिर फोर्स्ड लेबर हो या फिर बच्चों की एम्प्लॉयमेंट हो, तो ये तो तीनों चीज़ों में एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है, तो ये ही आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। थैंक यू सो मच।